हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सावंत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। स्टूडेंट, इससे पहले हमारी सिनोनियम्स की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 5वीं क्लास के साथ में हाजिर हूं। ठीक है। और एंटोनियम्स की हमारी 10 क्लास हो चुकी है और सिनोनियम्स की आज 5वीं क्लास है। इससे पहले काफी यूजफुल, काफी प्रोडक्टिव, इफेक्टिव सिनोनियम्स और एंटोनियम्स हम पढ़ चुके हैं। 41 तक मैं पढ़ा चुका था, है ना। 42 से स्टार्ट कर रहे हैं अबेंस वर्ड से। ठीक है। अबेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक ट्रिक से इसको बनाने की कोशिश की। मैंने कहा ABE अब्बे, ANC मतलब अंश, अंश नाम का लड़का, है ना। मैंने कहा अब्बे अंश थोड़ी जल्दबाजी कर ले, सारी चीजों को ठंडे बस्ते में मत डाल। असल में अबेंस का मतलब होता है ठंडे बस्ते में। अब्बे अंश थोड़ी जल्दबाजी कर ले, है ना। इसका मतलब बेटा कुछ कुछ कहा जा सकता है आलस। ठीक है ना। ठंडे बस्ते में इसे इनएक्टिविटी कहा जाता है। ये रहा, क्या कहा जाता है? इनएक्टिविटी। अब्बे अंश थोड़ी जल्दबाजी दिखा दे, इतना आलस मत दिखा, है ना। चीजों को ठंडे बस्ते में मत डाल। ठंडे बस्ते में काफी बार कोई प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया, मतलब उसके अंदर कोई काम ही नहीं हो रहा है ना, इनएक्टिव हो गया एक तरीके से। तो इनएक्टिविटी होती है अबेंस। रिवाइवल का मतलब होता है बेटा पुनरुत्थान किसी चीज का, है ना। दोबारा से कोई चीज जिंदा करना रिवाइवल होता है। ऑपरेशन ऑपरेशन कहलाता है। और कंटिन्यूएशन का मतलब होता है जारी रखना। ठीक है। कंटिन्यूएशन को बेटा सिलसिला भी कहते हैं। सिलसिला, यह कंटिन्यू वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है जारी रखना, जारी रहना। कंटिन्यू वर्ड से बन गया हमारा। ठीक है भाई। तो अबेंस का मतलब क्या गया? आलस। ठंडे बस्ते में बोले तो इन एक्टिविटी इसका आंसर बन गया। एक्स कोजिटेट, बेटा एक्स कोजिटेट का मतलब क्या होता है जरा सुनिए। अपनी एक्स एक्स गर्लफ्रेंड को सीओ को जी जी कहता था वो। देखना, एक्स गर्लफ्रेंड को जी जी कहता था सपने में। इसमें कहता था बेटा सपने में, बस अपने मन में बात उसने गढ़ ली। मेरी शादी होगी, मैं जाऊंगा, वो मुझे जी कह के बोलेगी हाँ जी सुनो हो, हाँ जी सुनो हो, कुर्ते धो लियो ना है। तो जी जी कह के ना एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड को, है ना, वो सोच रहा था कि एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड है ना को सोच रहा था कि वो जी जी कह के बोलेगी। अपने अंदर ही घड़ रहा था चीजों को। क्या कर रहा था? अपने मन के अंदर चीजों को घड़ रहा था। घड़ना या फिर कल्पना करना। क्या कह रहा था? घड़ना या फिर कल्पना करना। एक्स्ट्रा, है ना, EX से क्या बना है? एक्स गर्लफ्रेंड को जी जी कह के मन में ही घड़ रहा था, कल्पना कर रहा था। और मन में घड़ना कल्पना करना होता है बेटा इन्वेंट। और इन्वेंट को कहते हैं आविष्कार करना। आविष्कार करना, कोई चीज घड़ना, बनाना। कोई चीज घड़ना या फिर कोई चीज बनाना। इन्वेंशन सुना होगा आपने, आविष्कार, है ना। इग्नोर का मतलब इग्नोर मार देना होता है, अनदेखा करना। अनदेखा करना, अनदेखा करना। डाई का मतलब मर जाना। और कम्युनिकेशन बेटा कम्युनिकेशन होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 44, विर्चुओसो। बेटा विर्चुओसो का मतलब क्या होता है? देखो एक वर्ड आता है ना बेटा, विर्च्यू। विर्च्यू इसे कहते हैं बेटा सद्गुण। क्या कहते हैं? सद्गुण। और विर्चुओसो एक वर्ड से बना बेटा, इसे मैं कह सकता हूं विर्चुअस, VIRTUOUS। और विर्चुअस का मतलब होता है बेटा गुणी। क्या होता है इसका मतलब? गुणी होता है। ठीक? गुणी कहा जा सकता है विर्चुअस का मतलब। या फिर बेटा इसे इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक तरीके से स्किल्ड पर्सन होना, है ना। मतलब किसी कला में संपन्न, कला में संपन्न। कला में संपन्न कहते हैं किसको? विर्चुअस को कहते हैं। और विर्चुअस होता है गुणी या फिर कला में संपन्न। और बेटा कला में संपन्न बंदे को कहा जा सकता है स्किल्ड। मैं इसे UN को यहां से हटा रहा हूं बेटा। इसका आंसर स्किल्ड आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर बेटा स्किल्ड बनेगा, स्किल्ड। ठीक है। इसे गुणी या किसी फिर कला में संपन्न कहा जाता है विर्चुअस को। रॉकी, रॉकी बड़ा धोखेबाज निकला। रूकी का मतलब वैसे बेटा धोखेबाज होता है। क्या होता है? धोखेबाज होता है। अमेचर का मतलब होता है शौकीन। क्या होता है? शौकीन। एक ऐसा बंदा जो किसी काम के करने के पैसे नहीं लेता, शौकीन, शौकिया तौर पे वो काम करता है, उन बंदों को अमेचर कहा जाता है। और जो बंदा अपना बिजनेस चलाता है, किसी काम के करने के बदले पैसे लेता है, देता है, वो बंदा प्रोफेशनल होता है। अगर पेपर में इसका एंटोनियम पूछा जाए, अमेचर का एंटोनियम क्या होगा, तो बेटा आपको लिखना है प्रोफेशनल। क्या लिखना है बेटा? प्रोफेशनल लिखना है। PROFESSIONAL, प्रोफेशनल। ठीक है भाई। स्किल्ड इसका आंसर आ गया। एस, एस आप जानते हो ना, इक्का होता है ना ताश के पत्तों में, है ना, इक्का जिसे आप बोलते हो ऐश, इक्का होता है बेटा।
तो 42 हमारा हो गया, आंसर बना मेरा 42 का इनएक्टिविटी। 43 एक्स कोजिटेट का आंसर बना गणना कल्पना करना। और बेटा विर्चुओसो का आंसर बना मेरा क्या, स्किल्ड। ठीक है ना। इसे इसे बेटा आप कह सकते हो कुशल भी कह सकते हो, कुशल कहा जा सकता है। नेसेंट, बेटा नेसेंट का मतलब होता है नया नया, और नेसेंट का मतलब होता है बेटा नवजात। क्या होता है, नवजात, है ना। न्यूली बोर्न, न्यूली बोर्न को नेसेंट कहा जाता है। इसका मतलब नवजात होता है जिसका भी नया नया जन्म हुआ है, न्यूली बोर्न, है ना। और इसका जो आंसर बनेगा बेटा, सिनोनियम्स अगर हमें बताना है, अगर सिनोनियम्स बताना है तो आंसर हमारा ऑप्शन बी बन जाएगा ना, बडिंग। बडिंग का मतलब वैसे होता है एक ऐसा पौधा है ना, एक ऐसा छोटा पौधा जिसकी आपने देखा होगा ना, कोम्पल, है ना, पंखुड़ियां जैसे निकल रही हो, तो बडिंग होता है वो अभी ग्रो कर रहा है ना, ग्रो करने वाला, जिसका भी उदय हो रहा है उसे बडिंग कहा जाता है, उसे नेसेंट कहा जाता है, नवजात कहा जाता है ना। न्यूली बोर्न बेबी को नेसेंट बोला जाता है। वो अलग बात है बेटा, आजकल काफी बार ये खबरें अखबारों के अंदर देखने को मिलती है कि 15-20 साल के नवजात की, छोटे से शिशु की, है ना, गंदे नाले में उसका शव मिला है, कुत्तों ने नोच खाया है, कहीं फेंक दिया गया है झाड़ियों के पीछे। तो बेटा इस तरीके की वारदातें आजकल आम हो गई, है ना। लोगों का मानसिक स्तर लगातार गिरता जा रहा है, टॉलरेंस पावर लगातार कम होती जा रही है। लेकिन उन्हें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि समाज को सिर्फ वही बंदे नहीं चला रहे जो मतलब अपने अपने उल्लू सीधा करना चाहते हैं, नहीं। बेटा ये समाज चलता है उन जेनरस पर्सन से, मैग्नेनिमस पर्सन से, जो समाज के लिए बहुत तो पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं करना है। इन छोटे से बच्चों की जो जान है, जो 10, 12, 15 दिन का बेबी है, और उसको अगर आप इस तरीके से गंदे नाले के अंदर फेंक रहे हो तो बेटा पाप की अति हो जाती है ना, पाप बढ़ जाता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो फिर दुनिया नाश की तरफ चली जाती है। तो ऐसा नाश नहीं करना है ना। तो न्यूली बॉर्न को कहा जाता है नेसेंट। क्या कहा जाता है बेटा, नेसेंट कहा जाता है। मैच्योर मैच्योर होता है, और परमानेंट परमानेंट होता है। इसे बडिंग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, बडिंग इसका आंसर आ जाएगा। बड का मतलब होता है कॉम्पल, बड, है ना। कली कहा जाता है इसे, बड का मतलब होता है कली या फिर कॉम्पल। और कली या फिर कॉम्पल मतलब अभी अभी चीज की शुरुआत हुई, और अभी भी चीज की शुरुआत हुई, मतलब नया नया जन्मा नवजात, ये इसका आंसर है। नेसल, नेसल बेटा इज रिलेटेड टू नोज, है ना। नाक से संबंधित कोई चीज नेसल कहलाती है। मैच्योर मैच्योर होता है ना, एक्सपीरियंस कहा जा सकता है। और परमानेंट का मतलब परमानेंट होता है। जेटिसन, जट्टी तेरा सन, है ना, जट्टी तेरा सन तो यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर फेंक दिया। जट्टी तेरा सन बाहर फेंक दिया, बाहर फेंकना, बाहर फेंकना या फिर बेटा बाहर निकालना, एक तरीके से बाहर फेंक देना, बाहर निकालने को कहा जाता है बेटा जेटिसन। और इसका सिनोनियम बनेगा बेटा ऑप्शन सी, इजेक्ट। इजेक्ट आपने खूब सुना होगा ना, काफी बार पेन ड्राइव हम जब पीसी से लैपटॉप से बाहर निकालते हैं उस टाइम में ना इजेक्ट का ऑप्शन आता है। तो अगर हम वो चीज इजेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो चीज हमने बाहर निकाल दी। तो पेन ड्राइव इजेक्ट कर दी बोले तो जेटिसन हो गया। कीप बनाए रखना होता है। इम्प्रेस का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना। और जब आदमी किसी चीज को गले लगा लेता है बेटा, कुछ मायनों में वो उस चीज को स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, रिटेन का मतलब होता है, रिटेन का मतलब होता है बेटा बनाए रखना, ठीक है। जेटिसन होता बाहर फेंकना, निकालना। डिसलेंसन, बेटा डिसलेंसन का मतलब क्या होता है, डिसलेंसन जैसा कि डी वर्ड से पता चल रहा है। देखो डिसलेंशन का मतलब होता है बेटा चीजों का डाउन ग्रोथ हो जाना, ठीक है, डाउनग्रेड हो जाना, डाउनग्रेड। डिसलेंशन का मतलब डाउनग्रेड, डाउनग्रेड बोले तो बेटा इन दोनों का मतलब होता है अवंती। एक तो चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट आता है, ग्रोथ होती है, उसे उन्नति कहा जाता है। एक डिसलेंशन का मतलब और डाउनग्रेड का मतलब होता है अवंती, चीजों का गिर जाना, नाश हो जाना। तो गिर जाना, नाश हो जाना, इसके सिनोनियम बनेगा बेटा डीके। क्या बनेगा, डीके, है ना। लगातार गिरते जाना, पतन हो जाना, पतन होना, नाश होना, पतन होना या फिर बेटा क्या होना, नाश होना, इसे कहा जाता है डीके। क्या कहा जाता है, डीके कहा जाता है। इंप्रूवमेंट तरक्की होती है, डिसीजन का मतलब फैसला होता है, और इंक्रीज का मतलब बेटा बढ़ना होता है। क्या होता है इंक्रीज का मतलब, बढ़ना, और डिसीजन क्या हो गया, फैसला। काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे वर्ड है बेटा सारे के सारे, ठीक है। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है उन्नति। अगर इसका अपोजिट पूछा जाता, अगर इसका अपोजिट पूछा जाता डिसलेंशन का, तो बेटा आंसर आ सकता था इंप्रूवमेंट। लेकिन सिनोनियम पूछना, आंसर आ जाएगा डीके। ओके।
5 नंबर नहीं बेटा, हमारी 6 नंबर क्लास है आज ना, 6 नंबर क्लास आज हमारी। चलिए, इग्नोमीनियस कौन सा वर्ड है बेटा? इग्नोमीनियस। मैंने कहा इग्नोर मारो, क्या कहा मैंने? इग्नोर मारो उन मिनिमम मतलब कम, लो लेवल के जो बंदे हैं बेटा, घटिया बंदे हैं। मैंने कहा IGNO, इग्नोर मारो मिनिमम लेवल के, कमजोर लेवल के, घटिया लेवल के बंदों को, है ना। इग्नोमीनियस का मतलब होता है घटिया लेवल का, और घटिया लेवल का मतलब होता है बेटा डिसक्रेडिटेबल। क्या होता है? डिसक्रेडिटेबल। एक ऐसा बंदा जो जो अपमानपूर्ण है ना, अपमानपूर्ण, कहने का मतलब अपमान से भरा हुआ, अपमान से भरा हुआ। तो याद रखना, डिसक्रेडिटेबल को अपमानपूर्ण कहते हैं, इग्नोमिनियस का मतलब अपमानपूर्ण होता है। और अपमानपूर्ण को कहा जा सकता है बेटा डिसग्रेसफुल। क्या कहा जाता है? डिसग्रेसफुल कहा जाता है। ठीक है भाई। इनोकुअस जो वर्ड है बेटा, इनोकुअस, एक ट्रिक मैंने बनाई, इनो क्यों पीते हो इतनी। मैंने क्या पूछा एक बंदे से, मैंने कहा इनो क्यों पीते हो इतनी, और उसने कहा ये इनोकुअस थोड़ी ना है, उसने कहा ये नुकसान नहीं पहुंचाती। असल में इसका मतलब बेटा हार्मलेस होता है। क्या होता है? हार्मलेस, है ना, जो नुकसानदायक नहीं है। जेनरस को उदार कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? उदार कहा जाता है। जेनरस का मतलब होता है मैग्नैनिमस। जेनरस का मतलब क्या होता है? मैग्नैनिमस होता है। इसे दरियादिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है दरियादिल। इसे कहा जाता है बेटा दरियादिल, इसे कहा जाता है। ठीक है, जेनरस उदार होता है। वंडरफुल वंडरफुल होता है, अद्भुत होता है। ठीक है, कहानी क्लियर? आगे बढ़े भाई। ऑर्थोडॉक्स, बेटा जो बंदे ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो बंदे ट्रेडिशनल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेडिशनल। ऑर्थोडॉक्स को रूढ़िवादी कहा जाता है। ऑर्थोडॉक्स को क्या कहा जाता है? इसको बेटा रूढ़िवादी कहा जाता है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स होते हैं रूढ़िवादी, जो किसी एक सिद्धांत को, किसी एक चीज को, है ना, मतलब पकड़ के बैठ जाते हैं कि बस हम इसी चीज के पीछे लगे हुए हैं, वो रूढ़िवादी होते हैं। वो ट्रेडिशनल होते हैं, सिर्फ अपने धर्म के प्रति ही क्या रहेंगे बेटा, कट्टर रहेंगे एक तरीके से, है ना, ट्रेडिशनल। वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। सिविलाइज्ड को सभ्य कहा जाता है, सभ्य, है ना। हैबिचुअल मतलब आदतन होता है, रिलेटेड टू हैबिट हो गया। डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर होता है बेटा। क्या होता है? जानबूझकर, जानबूझकर। काफी बार आपने देखा होगा जब दो प्यार करने वालों को, है ना, इज्जत की खातिर टपका दिया जाता है, जब दो प्यार करने वालों को इज्जत मान सम्मान की खातिर टपका दिया जाता है बेटा, उसे कहते हैं ऑनर किलिंग। क्या कहते हैं बेटा? ऑनर किलिंग। और ऑनर किलिंग जो है बेटा, वो किसका एग्जांपल है? वो एग्जांपल है बेटा डेलिब्रेट एक्ट ऑफ किलिंग का। किसका? डेलिब्रेट एक्ट ऑफ किलिंग का, ऑनर किलिंग। पहले बेटा ये हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, और आज मैं कह दूं कि इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा लगाम लगाई जा चुकी है। ऑनर किलिंग होता है मान सम्मान के लिए की खातिर दो प्यार कर देने वालों को मार देना, ऑनर किलिंग कहलाता था बेटा। इस ऑनर का मतलब मान सम्मान होता है, और ऑनर किलिंग को ही कहा जाता है डेलिब्रेट एक्ट ऑफ किलिंग। और डेलिब्रेट एक्ट ऑफ किलिंग का मतलब था बेटा जानबूझकर मारना। जब लड़की या लड़के के घर वाले, है ना, लड़के लड़की दोनों को मार देते थे, डेलिब्रेट एक्ट ऑफ किलिंग, है ना, इसे कहते हैं बेटा जानबूझकर मारना। और ये ऑनर किलिंग के मामले होते हैं। के मामले होते हैं बेटा ऑनर किलिंग के, है ना। पहले हरियाणा में ये बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन आजकल नहीं है ना। आजकल हरियाणा वाले चाहे चाहे यूपी चले जाए, बिहार चले जाए, है ना, कहीं ऑनर किलिंग नहीं है बेटा। ऑनर ही नहीं बचा भाई। ऑनर मान सम्मान ही नहीं बचा भाई, चाहे यूपी जाओ चाहे बिहार जाओ, है ना, कहाँ ऑनर किलिंग होने वाली। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो 49 का क्या गया बेटा? बी। आपने देखा हो ना सत्यमेव जयते, एक एपिसोड आता था आमिर खान का, है ना, सत्यमेव जयते। पता नहीं आजकल आता है नहीं आता, मुझे नहीं पता। आगे देखिए भाई, क्वेस्ट। और मैंने कहा बच्चे जो बैठे थे एनडीए के पेपर में, क्वेस्ट, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की खोज कर रहे थे। क्या कहा मैंने? इसको क्वेश्चन से बना लिया। मैंने कहा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्वेस्ट कर रहे थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की खोज कर रहे थे बच्चे पेपर में, है ना, खोज। और खोज को कहा जाता है बेटा सर्च। क्या कहा जाता है? सर्च कहा जाता है। ठीक है, पाथ, पाथ होता है डेस्टिनेशन, मतलब जहां आपको जाना, आपकी मंजिल, डेस्टिनेशन कहलाती है। रूट, रूट होता है बेटा। 51, एनोमलस। क्या है बेटा? एनोमलस। पहले इसे सुनिए, एक शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एनोमली, ANOMALY। इसकी एक ट्रिक बनाई मैंने, देखना। एक अन्नू मलिक का नाम सुना आपने? अन्नू मलिक, ANU से अन्नू, MAL से अन्नू मलिक। अन्नू मलिक के गानों में काफी अनियमितता है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? अनियमितता। अनियमितता बोले तो सर क्या? इरेगुलरिटी। और बेटा जब चीजों में इरेगुलरिटी आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, एनोमली आ जाती है, तो फिर बेटा वहां पे लोलेसनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? लोलेसनेस। और लोलेसनेस का मतलब होता है बेटा कानून और रेगुलरिटी नाम की कोई चीज नहीं बचती।
लॉलेसनेस का मतलब होता है कानून नाम की कोई चीज नहीं, कानून नाम की कोई चीज नहीं तो इरेगुलरिटी होगी, इरेगुलरिटी होगी तो अनियमितता होगी, अनियमितता होगी तो एनोमली होगा। और यहाँ पे लिखा गया बेटा एनोमलस, क्या लिखा गया है? एनोमलस। और एनोमलस का मतलब होता है चीजें जब नियम के विरुद्ध चली जाती है ना, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे नियम के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध। और नियम के विरुद्ध का बेटा यहाँ पे जो आंसर बनेगा, एक तो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बंदा चले और एक बंदा चले बेटा इनडायरेक्ट, है ना। इनडायरेक्ट होता है नियम के विरुद्ध, और अनहेल्थी अनहेल्थी होता है, और कॉमन कॉमन होता है, ठीक है। और पिक्यूलियर का मतलब होता है बेटा अजीब। पीकू बड़ा अजीब और विचित्र आदमी था। पिक्यूलियर का मतलब होता है बेटा विचित्र या फिर अजीब इसे कहा जा सकता है। विचित्र या फिर बेटा क्या? अजीब इसे कहा जा सकता है, ठीक है। पिक्यूलियर होता है विचित्र या फिर अजीब, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको मैंने एनोमली होता है अनियमितता, और एनोमलस होता है नियम के विरुद्ध, और नियम के विरुद्ध होगा तो बेटा क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। रेडियंस जो वर्ड है बेटा रेडिएशन से बना है। इसका मतलब होता है बेटा प्रकाश, इसका मतलब होता है बेटा किरण, इसका मतलब होता है चमक, ठीक है। तो इसका मैं क्या बताना है? सिनोनियम्स बताना है तो बेटा स्पार्कल आ जाएगा ना। स्पार्कल के काफी बार शूज वगैरह आते थे, स्पार्कल है ना, स्पार्क के। तो स्पार्क स्पार्कल बेटा चमकना, चमक, प्रकाश, है ना, उससे रिलेट करता है। रेडनेस का मतलब होता है बेटा लालिमा होती है किसी चीज की। ड्राइनेस सूखापन होता है। और डेप्थ का मतलब गहराई होती है। डेप्थ क्या होता है? डेप्थ को गहराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गहराई। 53 डेबोनेयर। अच्छा, डेबोनेयर की ट्रिक सुनना इस वर्ड को याद करने के लिए। DEBONAIR, डेबोनेयर। मैंने कहा डुबो मत देना नैया हमारी। क्या कहा मैंने? डुबो मत देना नैया हमारी, जरा नेक दिल बन के रहना, जरा नेक दिल बन के रहना और खुश मिजाज रहना। क्या कहा मैंने? डुबो मत देना नैया हमारी, जरा डेबोनेयर बन के रहना, जरा नेक दिल और खुश मिजाज बन के रहना। नेक दिल और खुश मिजाज होता है बेटा डेबोनेयर। नेक दिल और खुश मिजाज, खुश मिजाज, ठीक है। इसे डेबोनेर कहा जाता है। और इसका जो आंसर बनेगा सिनोनियम से बेटा वो बनेगा एलिगेंट। काफी बार आप वीडियोस वगैरह के अंदर सुनते होंगे ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। बेटा वो यही एलिगेंट बोले तो खुशमिजाज, खूबसूरत, बहुत बढ़िया, नेक दिल, है ना, उसे एलिगेंट कहा जाता है। अकवर्ड और क्लमजी का मतलब होता है बेटा, इस अकवर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भद्दा, ठीक है, गंदा। डिफिकल्ट का हो गया मुश्किल। क्लमसी का मतलब होता है बेटा आपका मैं कह दूं कि कहा जा सकता है अनाड़ी टाइप का बंदा, अनाड़ी टाइप का बंदा, या फिर ऐसा बंदा जिसके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, अनस्किलफुल, ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड भी बोल सकते हैं, जिसका कोई तजुर्बा नहीं है ना, अनाड़ी, फूहड़ फंती वाला, ठीक है, जो चीजों को अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, अनाड़ी कहा जा सकता है, ठीक है। इसे इनएक्सपीरियंस्ड भी बोलते हैं। इनएक्सपीरियंस इसका मतलब वो बंदा भी होता है जो काम को अच्छे से नहीं कर सकता, अनस्किलफुल भी कहा जा सकता है क्लमसी को, ठीक है, याद रखना। डिफिकल्ट डिफिकल्ट हो गया भाई। 54 राइवेट। और बेटा राइवेट का मतलब होता है एक तरीके से कील जड़ना। राइवेट को वैसे कील जड़ना कहते हैं, और कील जड़ दी इसका मतलब चीजें जोड़ दी, आपस में इंगेज कर दी बेटा। क्या कर दी? इंगेज कर दी। राइवेट का मतलब होता है इंगेज करना, चीजों को जोड़ देना। जॉयस होता है खुशी से भरा हुआ, रिवॉल्व होता है चारों तरफ घूमना, चक्कर लगाना, और हैवी होता है भारी। क्या होता है? भारी। तो राइवेट का मतलब इंगेज, है ना, लगे रहना, चिपके रहना, जोड़ देना, इंगेज और राइवेट होता है। 55 इन डिसोल्यूबल। बेटा सोल्यूबल, देखिए डिसोल्यूबल का मतलब जो घुल जाए, धुल जाए, है ना। डिसोल्यूबल होता है बेटा जो धुल जाए, जिसे धोया जा सके, जिसे जिसके निशान हटाए जा सके। और इनडिसोल्यूबल का मतलब होगा जिसके निशान न हटाए जा सके, जिसे जो धुल न सके। और जो चीज धुल न सकेगी वो निशान रहेगा परमानेंट। क्या रहेगा बेटा? परमानेंट। इसका मतलब होता है स्थायी, है ना। इनडिसोल्यूबल मतलब जो जो धुल न सके। और ऐसी चीज जिसे धोया ना जा सके वो परमानेंट होगी बेटा, है ना। डिटैचमेंट का मतलब होता है अलगाव। एक अटैचमेंट होती है उसका मतलब मोह प्यार होता है, डिटैचमेंट अलगाव होता है। फंडामेंटल मूलभूत होते हैं, और इनएक्टिव को आलसी कहा जाता है, इसे लेजी बोला जा सकता है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? लेजी होता है। क्या होता है भाई? लेजी। कहानी क्लियर है भाई। 56 हेरेटिक। और बेटा हेरेटिक का मतलब होता है साइनिक, और इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है बेटा निंदक, ठीक है।
असल में बेटा धर्म विरोधी बंदा होता है। क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो दूसरे के धर्मों का विरोध करता है, उनकी निंदा करता है, उसे हेरेटिक कहा जाता है। और हेरेटिक ये सैनिक होता है, निंदक। लॉयलिस्ट का मतलब वफादार होता है। क्या होता है? वफादार। और बेटा फेथफुल भी क्या होता है? विश्वास के लायक होता है, विश्वसनीय होता है। और राइटियस का मतलब होता है बेटा धार्मिक, समझदार। राइटियस ये होता है धार्मिक, ठीक है, सुस्पष्ट, खरी खरी बात कहने वाला, धार्मिक बंदा। अच्छे बंदे को राइटियस कहा जाता है, होनहार, सज्जन, है ना, एक तरीके से बढ़िया। लेकिन हेरेटिकल होता है धर्म विरोधी, और हेरेटिक का सिनोनियम बनेगा बेटा साइनिक, है ना, निंदक, जो दूसरों के धर्मों की निंदा करता रहता है। ऑब्स्टिप्रस बेटा, जैसा कि ये दिख रहा है ऑब्स्टिप्रस, है ना, ऑब्स्टिप्रस, इसे कहते हैं कोलाहल में। कोलाहल में का मतलब होता है बेटा क्लैमरस, है ना, बहुत ज्यादा आवाज से भरा हुआ, कर्कश आवाज से भरा हुआ, इसे क्लैमरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्लैमरस, है ना। इसे कहते हैं शोरगुल। क्या बोला जाता है? शोरगुल। तो जो कोलाहल में जो शोर से भरा होगा वो क्लैमरस कहलाता है। क्लैमरस बोले तो कोलाहल में, और वो बोले तो फिर क्या हो गया बेटा? ऑब्स्टिप्रस। तो ऑब्स्टिप्रस का मैं क्या बताना था? सिनोनियम्स बताना था। ऑप्शन ए आ जाएगा नॉइजी। क्या आ जाएगा बेटा? नॉइजी आ जाएगा। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधित, एक ऐसी चीज जिसे रोके रखा गया है वो रेस्ट्रेंट होता है। क्वाइट चुप होता है, वही होता है साइलेंट। 58 डी फाइल, डी फाइल, डी फाइल, डी फाइल, है ना। फाइल को बेटा डी कर दिया। किसी डिपार्टमेंट, किसी महकमे के अंदर कोई फाइल थी और उसे कर्मचारियों ने डी फाइल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कर्मचारी उस फाइल को करप्ट करना चाहते थे, बिगाड़ना चाहते थे। डी फाइल होता है बिगाड़ना, करप्ट करना। डी फाइल, उस फाइल को बिगाड़ दिया उन्होंने। बिगाड़ना, मिटाना, कोई हलचल, कोई उसके साथ मैं कह दूं कि नुकसान करना। और बेटा उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है करप्ट। क्या कहा जाता है? करप्ट। सैंक्टिफाई का मतलब बेटा शुद्ध करना होता है, याद रखना। क्या होता है? शुद्ध करना, पवित्र बनाना। शुद्ध करना, या फिर क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है पवित्र बनाना। शुद्ध करना या फिर पवित्र बनाना। हालो, हालो का मतलब भी होता है बेटा पवित्र करना, शुद्ध करना, है ना, या फिर इसका मतलब होता है पवित्र बनाना। ऑनर का मतलब होता है मान सम्मान। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट मान सम्मान। कहानी क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छी क्लास बेटा अब तक की हमारी गई है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास ही हमारी रही है आज वाली, ठीक है। रिकैपिचुलेशन बेटा, रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है समरी, इसे सार कहा जाता है, इसे संक्षिप्त कहा जाता है, ठीक है। सार में कोई चीज होना। मोमेंट का मतलब होती है हलचल या आंदोलन। हलचल या फिर इसे कहा जाता है आंदोलन, ठीक है। प्रोमिनियंस का मतलब होता है बेटा प्रधानता, ठीक है। इसे इसे प्रसिद्धि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसिद्धि। एक आपने काफी बार प्रोमिनेंट प्लेस सुने होंगे, मैं कह दूं प्रोमिनेंट प्लेस इन दिल्ली, प्रोमिनेंट प्लेस इन चंडीगढ़। जब आप बात करते हैं प्रोमिनेंट प्लेस इन दिल्ली, प्रोमिनेंट प्लेस इन चंडीगढ़, इस प्रोमिनेंट वर्ड का मतलब होता है बेटा जाना पहचाना, प्रसिद्ध, विख्यात। एक ऐसी चीज जिसका नाम आप दिल्ली के अंदर लो और सभी जान जाए, वो प्रोमिनेंट प्लेस होता है। मैं कह दूं रेड फोर्ट, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, है ना। तो ये जो चीजें हैं बेटा, ये सारी की सारी चीजें प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं। क्या है बेटा? प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं दिल्ली के अंदर। तो प्रोमिनेंट होता है, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। और प्रोमिनियंस का मतलब होता है बेटा प्रधानता या फिर प्रसिद्धि। रेडीनेस का मतलब होता है बेटा तत्परता, चीजों के लिए रेडी रहना, है ना, तैयार रहना एक तरीके से। इसे READINESS कहा जाता है बेटा, ठीक है। ठीक है, चीजों के लिए तैयार रहना। और इसी को बोला जाता है बेटा, इसी को बोला जाता है उत्साह, ठीक है ना। जब आप रेडीनेस दिखाओगे, इसका मतलब उत्साह, और क्या दिखा रहे हो? जोश। इसका ये मतलब भी बेटा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 60 पे। आज की क्लास का बेटा लास्ट वर्ड है WARY। बेटा वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी, है ना। और डोंट वेरी, है ना, काफी बार। या फिर मैं कह दूं कि बी वेरी, है ना। इसका मतलब होता है अलर्ट रहना, है ना। इसे सचेत कहा जाता है, अलर्ट कहा जाता है। वेरी का मतलब होता है बेटा केयरफुल। क्या होता है? इसे केयरफुल कहते हैं। और केयरफुल बोले तो सर क्या आ गया? अलर्ट आ गया। वेरी का मतलब हो गया बेटा अलर्ट। लैक्स का मतलब होता है ढीला, एक ऐसी चीज जिसका जनता पे कोई असर नहीं है। अगर मैं कह दूं लैक्स रूल्स, लैक्स रूल्स, अगर मैं आपसे कहता हूं लैक्स रूल्स, तो लैक्स रूल्स का मतलब होगा ढीले नियम। जो नियम, कानून, कायदे इतने कड़े नहीं है, इतने स्ट्रोंग नहीं है,
तो जो नियम ढीले-ढाले होते हैं, जिनका जनता के ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता, उन नियम कानूनों को कहा जाता है लेक्स रूल्स। क्या कहा जाता है? लेक्स रूल्स कहा जाता है। रैश रैश का मतलब होता है बेटा लापरवाह या फिर जल्दबाजी करने वाला। इसे कहा जाता है जल्दबाज, रैश। और जो बंदे रैशली ड्राइव करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ बेटा ड्राइव रैशली, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट अंधाधुंध तरीके से गाड़ी चलाना, ड्राइव रैशली। तो रैश होता अंधाधुंध जल्दबाज, और रैशली होता अंधाधुंध तरीके से। इनअटेंटिव होता जो ध्यान ना दे, है ना, इनअटेंटिव लापरवाह, इसे कहा जाता है केयरलेस। क्या कहा जाता है? केयरलेस, जो चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे बेटा 60 तक के वर्ड्स, ठीक है, आज की क्लास में। और ये जो आज की क्लास थी बेटा, ये 6 नंबर क्लास आई थिंक, है ना। इससे पहले सिनोनियम्स की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, बाकी मैं इसके ऊपर जैसे आपको थंबनेल लिखा हुआ मिलेगा, आपको नजर आ जाएगा क्या आइडिया है, क्या कहानी है ना। क्लास नंबर मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है। ठीक है, 5 तक तो मैंने शायद पढ़ा ही दिया था, है ना, शायद 6 नंबर ही क्लास होगी। चलिए बेटा, आज की क्लास के अंदर 20 वर्ड कंप्लीट किए हैं। अभी आगे जो आपके एग्जाम्स आने हैं, एयरफोर्स के, आर्मी क्लर्क के, एनडीए के, उनके लिए काफ़ी यूजफुल वोकेबलरी रहने वाली, बहुत ही यूजफुल वोकैब है, काफ़ी अच्छे सिनोनियम्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सी यू।